will hear me consciously. I hope so and so. So now today we will read the topic that is enhancing human dignity. So do you know the meaning of enhancing? Enhancing का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बताओ? बेहतर करना। बहुत अच्छे। Human, you all know the meaning of human means मानव। मानव. And dignity means, what is the meaning of dignity? मर्यादा। मर्यादा. Enhancing human dignity यानी मानवीय मर्यादा को बेहतर करता है। क्या? डेमोक्रेसी. We live in a democratic society, we live in a democratic country, so the responsibility or the key features that makes it so popular in the entire world is enhancing human dignity also. It is one of the key features that is responsible for the popularity of democracy in the entire world. Okay? We have read that caste, gender and religion play an important role in determining whether or not people are treated equally. समाज में अगर आप इस बात का अवलोकन करना चाहते हैं कि सभी लोगों को या सभी लोगों के साथ इक्वल व्यवहार हो रहा है कि नहीं, तो आप आधार बनाइए किस चीज को? जाति को, जेंडर, जेंडर समझ रहे हैं? मेल फीमेल समझ रहे हैं ना? रिलीजन, धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, है ना? इसको आधार बना के अगर आप समाज में जाते हैं और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं तो आपको सही आंकड़ा पता चल जाए। आप ये पाते हैं कि बड़े जाति के लोग जिसको तथाकथित रूप से माना जाता है वो अन्य जाति के लोगों के साथ वही व्यवहार नहीं करता जो वो अपने जाति के लोगों के साथ करते हैं। हमारे आपके समाज में महिलाओं के साथ क्या वही व्यवहार होता है जो पुरुषों के साथ होता आया है? आज भी इसका अनुभव हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कर पाते हैं। होता है कि नहीं होता है? क्या आपको उस तरह की स्वतंत्रता है जिस तरह से किसी पुरुष को बाहर जाने की स्वतंत्रता है? बहुत बार इस तरह का अनुभव आप अपने घर में भी कर लेंगे। देखते हैं महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती है तो वो ये निर्धारित करती है कि मेरे कोख में पल रहा बच्चा क्या है, लड़का है कि लड़की। सुने हैं ना? आज भी ऐसा होता है, जबकि सरकार ने कानून लाकर इस सब को रोकने का पूरा प्रयास किया हुआ है। जब किसी महिला के कोख में लड़का पल रहा होता है तो वो बेहतर हो, अच्छा हो, उसका जन्म अच्छे ढंग से हो सके, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसका विशेष ख्याल उस माँ के द्वारा भी और उसके पूरे परिवार के द्वारा रखा जाता है। लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि गर्ल चाइल्ड है, गर्ल बेबी है, गर्ल इन्फेंट है उसके गर्भ में, तो कैसे गर्भपात कराया जाए, जिसको बोलते हैं एबॉर्शन, वी कॉल इट एबॉर्शन, वो करवा करके बच्चों को जन्म से पहले ही रुखसत कर दिया जाता है। तो ये किसके आधार पे हो रहा है? ये जेंडर के आधार पे। ये ऐसा समाज है, या अब तो चूंकि सरकार ने ढेरों कानून ला करके, नियम कानून बना करके इन सब चीज़ों को रोकने की पूरी चेष्टा की है और हो भी रहा है। समाज में अवेयरनेस भी फैलाया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है कि लोग इस तरह के कर्मों से बचे। आजकल समाज में ऐसा कोई ऐसा काम है जो लड़कियां या बेटियां नहीं कर पा रही या आप कर पा रहे हैं? ऐसा है कोई प्रशांत? नो, ऐसा कोई काम नहीं है जो केवल आप कर पा रहे हैं, अनुपम नहीं कर पाएगी। है ऐसा कोई तो बताओ। एंड इफ नॉट देन एक्सेप्ट दैट शी इज इक्वल टू यू, शी इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट देन यू, अंडरस्टूड? एंड यू आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन हर। इस बात को स्वीकार कर लो और मिलजुल कर समान व्यवहार के साथ जीने की आदत डालो। अनटचेबल पीपल, अनटचेबल मीन्स टच मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टच? छूना। टचेबल मीन्स जिसको छुआ जा सके। अनटचेबल मीन्स बहुत अच्छा। अनटचेबल वीमेन, अनटचेबल पीपल, वीमेन एंड माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक, जिसकी संख्या समाज में कम हो। जनरली हमारे आपके देश में मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को क्या माना गया है?
अल्पसंख्यक है ना। अरे हिंदू हमारे देश में अधिक हैं संख्या में, तो ये क्या हो गए, मेजोरिटी में हो गए। और चूंकि बाकी धर्म के लोग कम हैं, उनको क्या माना जा रहा है, माइनॉरिटी। रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप्स दैट आर ट्रीटेड अनइक्वली, ये उस सोशल ग्रुप का, उस सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसको समाज में इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। होता है ना हमारे आपके समाज में जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, मेजोरिटी माइनॉरिटी के आधार पर भेदभाव आज भी होता है। इस बात को मानने से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। Whenever they are treated unequally, their dignity is violated, जब उनके साथ अनइक्वली मतलब असमान व्यवहार होता है जैसा कि बाकियों के साथ होता है, तो उनका जो मर्यादा है वो क्या हो जाता है, वायलेट होता है। उनके मर्यादा को ठेस पहुंचता है, उनको दुख होता है। इन इंडिया women and the lower caste have suffered since times immemorial, चीर कालों से मतलब है बहुत लंबे समय से हमारे भारत में, इन इंडिया भारत में महिलाएं और लोअर कास्ट, तथा कथित लोअर कास्ट, जिसको हम लोग जानते हैं, अब मानते तो नहीं है, मानना भी नहीं चाहिए, कोई लोअर या कोई अपर नहीं है समाज में, है ना। लेकिन उनको लोअर मान करके समाज ने हमेशा क्या किया है, उनके साथ भेदभाव किया है। महिलाएं केवल जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेवार हैं, उनका दायरा सीमित करके उनको हमेशा पर्दों के पीछे रखा गया है। उनको महत्वपूर्ण जवाबदेही समाज की कभी देने से कभी नहीं दी गई, जिम्मेवारी निभाने से उनको रोका गया है कि नहीं है। यह ऐसा चीज है जिसको हम और आप कहीं ना कहीं आज भी अनुभव कर पा रहे हैं। डेमोक्रेसी प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जब बात लोकतंत्र की आती है, टुडे वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, अभी हम लोग लोकतांत्रिक दुनिया में है कि नहीं है। और उसमें जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द एंटायर वर्ल्ड। अब क्यों है, इस पर कभी व्यापक चर्चा हम लोग आराम से करेंगे कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे है। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, ओके। बट नाउ अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स imparts women and minorities the confidence to assert their rights. अवेयरनेस मतलब जागरूकता। समाज में किसी भी चीज को अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो इंप्लीमेंटेशन से पहले उन चीजों के बारे में समाज को अवेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, अरे अभी हम लोग सुनते हैं ना कि सेव वाटर सेव लाइफ, ये सब क्या है, अवेयरिंग स्लोगन्स हैं। पानी बचाओ जीवन बचाओ, पानी बचाना जीवन से जोड़कर दिखाया जा रहा है ताकि आप उसके महत्व को समझें। बच्चा के लिए खाना खाना महत्वपूर्ण है, छोटे बच्चे के लिए इस बात को समझाया जाता था ना। कैसे, उसको अगर बोला जाए किसी बच्चे को, इतने छोटे से बच्चे को कि खाओ बाबू, तो खा पाएगा, नहीं खाता है। खाने से तुम्हारा ऊर्जा बढ़ेगा, खाने से तुमको शक्ति मिलेगा, ये बात तो समझेगा। उसको कहा जाता था खा ले तो चंदा मामा को बुला देंगे। क्या उसके हित को एक चीजों से जोड़ करके उसको दिखाया जाता था, जिससे बच्चा अवेयर होकर क्या करता था, अपने जीवन में आगे बढ़ता था। तो अवेयरनेस क्या होता है, किसी भी समाज को बेहतर बनाने के लिए अवेयरनेस जो है किसी भी चीज का प्रथम चरण है, जिसके बाद ही आप नियम ला सकते हैं, नियम का सख्ती से पालन करवा सकते हैं। इन सब से पहले आपको क्या करना चाहिए, बस चीजों को समाज में अवेयर करना चाहिए। तो ये जो अवेयरनेस है ना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का, जिस सिद्धांतों में जिक्र है कि आप किसी भी आधार पर, चाहे वो जातीय आधार हो, धार्मिक आधार हो, जेंडर आधार हो, इस सब पर, रेस हो, क्रीड हो, इस सब के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये पता होना चाहिए समाज के लोगों को, जो करते हैं उनको भी और जिनके साथ होता है उनको भी। अगर उनको पता होगा
तो कोई साहस करेगा कि हमारे साथ अगर इसने भेदभाव किया, इसके खिलाफ हम मुकदमा करेंगे तो ये जेल जा सकता है। हमको अगर पता चल जाए कि इसके साथ अगर हम करते हैं दुर्व्यवहार या भेदभाव तो इसके बदले हमको जेल हो सकता है, हम करेंगे, करने की साहस करेंगे? नहीं करेंगे। अगर फिर भी करते हैं तो जो भी लिपुट बहन दी बास, आपको जेल के पीछे भेज दिया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर्स दिस ग्रुप्स बाय रिकॉग्नाइजिंग देम। रिकॉग्नाइजिंग देम मतलब उनको पहचान देकर। जो भारत का संविधान है उनको सशक्त करता है। इंपावर मतलब सशक्त करना, इंपावर मतलब सशक्त करना। इस तरह के समूह को, जिसको समाज कभी कहीं ना कहीं हमेशा से उपेक्षित महसूस करवाया है, जिनके साथ समाज ने भेदभाव किया है, उसको रिकॉग्निशन दे करके, उनको सुरक्षा प्रदान करके, इम्पार्टिंग प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन टू देम, उनको सुरक्षा प्रदान करके और शिक्षा प्रदान करके उनको क्या किया है? सशक्त करने की चेष्टा की है। सशक्त हो भी रहे हैं। आज हमारे क्लास में या हमारे आपके क्लास में यहाँ हम लड़कों की संख्या की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक देख रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान के समाज में महिलाएं सशक्त हो रहे हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो पठन पाठन से वंचित है। सभी लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, और उस पढ़ाई बेहतर हो उसके लिए फ्री स्कूलिंग है, सरकारी विद्यालय बना हुआ है, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं ना। ये किस लिए किया गया है? ये इंपावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए, ताकि भविष्य में अगर इस तरह की घटनाएं उनके साथ होती है तो वो इसका विरोध कर सके और अपनी मर्यादा की रक्षा कर सके, अपनी डिग्निटी की रक्षा कर सके। आगे समझ में? अगर अभी आपके साथ कोई साहस करेगा भेदभाव करने का, तो आप में से कितने ऐसे हैं जो उसका विरोध नहीं करेंगे? सब जान रहे हैं हम लोग। अभी तक परिस्थिति बस खेलने वाला आयोजन हम नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप लोग इतना दबाव बना रहे हैं। अगर भेदभाव शुरू कर देंगे या किसी प्रकार का अन्यायपूर्ण वातावरण डेवलप कर देंगे तो आपके विरोध की जो है कहीं ना कहीं स्तर का अंदाजा हमको है, तो हम डर से भी साहस नहीं करेंगे। तो नियम कानून से किस चीज को रोकने के लिए जो है बेहतर व्यवस्था किया गया है। उतना ही नहीं है, अबाउट देयर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स, उनका जो सामाजिक अधिकार है, पॉलिटिकल अधिकार है, इकोनॉमिक अधिकार है, इन सब को सरकार इंपावर कर रही है, ढेरों नियम बनाकर, हजारों कानून बनाकर। समझ में आ गया? तो दिस इज द टॉपिक दैट इज enhancing human dignity. Understood? We live in a democratic world. We live in a democratic country that not only provides us rights but also enhance our dignity. Understood? चूंकि बेल बज गया है, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने हमारे क्लास को ध्यानपूर्वक सुना, चीज़ों को समझा, हमारे साथ इंटरेक्ट किए। इस बात की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। क्लास समाप्ति की घोषणा की जाती है।